किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो एक क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स रहेगा। वो क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में अगर आप प्लान वाइज नहीं जाओगे तो कभी आप कुछ बताओगे कि आई एम पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव डन दिस, फिर आप भूल जाओगे क्या बताना है। बट इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर तो क्या होगा? आपको अच्छे से लगेगा कि हाँ मुझे तो सारी चीज पॉइंट वाइज पता है। ठीक है। आप लोग देखते हो ना कि मूवी में जो एक्टर लोग काम करते हैं कितना फ्लुएंट बोलते हैं अपने डायलॉग को ना। रहता तो डायलॉग कोई रियल तो रहता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं उस डायलॉग को इतनी बार रिपीट कर देते हैं तो लगता है एकदम नेचुरल बोल रहे हैं, ऐसे लगता है ना। तो आपका भी इंट्रोडक्शन मतलब आपका अपना जो इंटरव्यू है उसमें स्पेशली जो एचआर के क्वेश्चन, ये तो फिक्स है हर जगह पे। तो जो क्वेश्चन फिक्स है उन्हें इतने बार पढ़ डालो कि वो नेचुरल लगे। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो ये नहीं लगेगा कि सोच सोच के, अभी सोचो कोई अपने बारे में सोच सोच के बता रहा है, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है अपने बारे में सही से, है ना। लेकिन कोई नेचुरली बता रहा है तो उसको लग रहा है, ऐसा सामने वाला लगेगा तो रोज बताता है ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो वही चीज हमें करना है कि हमें नेचुरल तरीके से बताना है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट यू कैन से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से गुड मॉर्निंग सर। अब सपोज someone asks कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको बताना है गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने क्या किया, सबसे पहले उनको थैंक यू बोल दिया इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके बाद आपको ऐड करना है ये कैटलॉग है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं करटम विद्या जैसे करना है। थोड़ा बहुत अपने आगे पीछे अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज XYZ। बेसिकली आई एम बेसिकली फ्रॉम XYZ डिस्ट्रिक्ट बट करेंटली लिव्स इन पुणे, या फिर जहां पर भी आप रहते हो। I did my graduation or diploma in last year in BE Civil Engineering after completing my 12th। और कुछ लोगों ने डिप्लोमा के बाद किया होगा। ओके। कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन सिविल, तो अपने हिसाब से आपको एडिट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको तुरंत मेंशन करना है करंटली आई एम परसुइंग माय बीइंग प्रोफेशनल कोर्स या फिर माय बीइंग इंटर्नशिप विद यूनिक सिविल। ठीक है। विथ यूनिक सिविल। ठीक है। इन दिस इंटर्नशिप I have done in this internship include AutoCAD 2D, 3D, Revit architecture, structure, MEP, Navisworks, Tekla, SketchUp, जितना आपको पता है उस समय तक उतना आपको एक्सप्रेस कर देना है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई मान लीजिए कोई जॉब में है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम डूइंग जॉब इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए साइट इंजीनियर, एज ए जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो यस कमेंट करके। ठीक है। उसके बाद कैसे आपको बोलना है in AutoCAD, I have made architectural sheet which include the floor plans, जिसमें मैंने फ्लोर प्लान बनाना सीखा, एलिवेशन बनाना सीखा, सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान और शेड्यूल्स एक्सेट्रा। ठीक है। In Revit architectures, I have made 3D models, rendering, walkthrough, scheduling, quantity takeoff, sheet creations। ठीक है। ये सब कौन सी चीजें हैं? जो कंपनी की चीजें हैं। अब जब कभी भी आप लाइव इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, थोड़ी वहां पर एडिटिंग करनी पड़ती है। क्या? सामने वाले की जरूरत है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, मतलब मैच करना पड़ेगा ना। ठीक है। मुझे पता है कि आपको मतलब मेरी रिक्वायरमेंट अगर आपको पता है तो आप इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर दीजिए। आपको पता चला कि मैं रेविट के अंदर एमईपी वर्क करता हूँ, अब आप इंट्रोडक्शन देने आए हैं आप, तो आपको तुरंत क्या बोलना है, इसी में एक लाइन ऐड करना है, इन रेविट एमईपी आई हैव डन प्लम्बिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइक लेआउट्स एंड डक्टिंग। तो आपने मेरे काम की चीज बोल दिया ना। जैसे आपको पता चला मैं रेविट स्ट्रक्चर में काम करता हूँ तो तुरंत स्ट्रक्चर वाले कीवर्ड्स बोल देने हैं कि इन रेविट स्ट्रक्चर्स वी डन हाउ टू क्रिएट द रेनफोर्समेंट, हाउ टू क्रिएट जीए ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग्स, कनेक्शंस, दीज आर द थिंग्स आई हैव डन इन इंटर्नशिप। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा बट मैक्सिमम चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। ये टेम्पलेट है। आई ऑल्सो हैव क्रिएटेड पैरामेट्रिक फैमिली फॉर ऑल थ्री डिसिप्लिन। कौन कौन से? आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी। ठीक है। माय फादर या फिर माय जो भी आपके फादर साहब करते हैं। अब यहाँ पर ना एक पॉज लेना है। जब आपने बोल दिया है कि आई हैव आल्सो क्रिएटेड माय पैरामेट्रिक फैमिली फॉर ऑल थ्री डिसिप्लिन, इसके बाद सामने वाला का फेस देखिए, उसके अंदर से दूसरा क्वेश्चन पूछने का हो रहा है अगर, तो यहाँ रुक जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। लेकिन अगर लग रहा है कि सामने वाला और जानना चाहता है आपके बारे में तो आगे की लाइन भी कंटिन्यू कर देना है। होता है ना कभी कभी किसी से बात करिए तो समझ में आ जाता है कि बोलना चाहता है कुछ। ठीक है। तो वहां पर पॉज ले लेना है कि हो गया मेरा। ठीक है। क्योंकि आपने टेक्निकल बता दिया, लेकिन कभी कभी उनको इंटरेस्ट आता है कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड पता करो, तो
तो उसमें क्या बोलना है, माई क्या बोलते हैं, माई फादर इज ए फार्मर, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, आई लिव्स इन, या फिर दे लिव्स इन देहरादून। माई स्ट्रेंथ आर, ठीक है, माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग। ठीक है, अभी आपको फेस देखते रहना है, उसका क्वेश्चन दूसरा नहीं आया तभी बताना है आगे, ठीक है। माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कैन वर्क। इसको इतना रट लो कि लगे कि नेचुरल वर्ड, ठीक है। उसके बाद माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एज अ पार्ट ऑफ माई हॉबी, आई हैव प्लेड फॉर माई स्कूल, फॉर माई सिटी, कुछ तो आपके हॉबी होंगे। या फिर आप बोल सकते हो माई हॉबीज इज कुकिंग, एवरी डे आई लाइक टू कुक समथिंग। या फिर माई हॉबी इज रीडिंग बुक, टिल नाउ आई हैव रीड टिल मोर देन 50 बुक्स। कुछ ऐसा कि हॉबी भी लगना चाहिए कि हॉबी है, ठीक है। हॉबी मतलब क्या होता है, इस हॉबी मतलब आपका कैरेक्टर, ठीक है। हॉबी मतलब आपका कैरेक्टर, जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं 50 किताबों से ज्यादा पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब वो सीरियस हॉबी है उसकी, ठीक है। कोई बोल रहा है मैं प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, और उसने एटलीस्ट अपने स्कूल के लिए खेला हुआ है या कॉलेज के लिए खेला है, तो रियल लगता है कि हॉबी है, नहीं तो हॉबी नहीं हो, ठीक है। किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं स्केचिंग, ठीक है, लाइक आई लाइक टू डू द स्केचिंग, तो सच में कुछ किया होगा ना उसने स्केचिंग, तो उसके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या समझ आता है कि आपको वो काम आता है मतलब उस काम में आपको बहुत मजा आया, दैट मीन्स आप किसी काम में जब मन लगाते हो तो उसे अच्छा करते हो, ये कैरेक्टर डिफाइन होता है, ठीक है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना, आई लाइक टू वॉच द मूवी, ठीक है, उनसे पूछो कि कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, तो वो क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन असली जो मूवी जिसको वॉच करना पसंद है ना, उसको बहुत डिफाइन होती है, मुझे ऐसी मूवी ही पसंद है, ठीक है। तो उसमें उसका डायरेक्टर कौन है उस मूवी का, जो आपकी फेवरेट मूवी है। अब फेवरेट मूवी डिसाइड करती है आपका कैरेक्टर। अगर आप कोई, मान लीजिए हेरा फेरी है, ये है ना, हेरा फेरी फिर साथ उसकी आई थी फिर हेरा फेरी, ऐसा कुछ है ना, तो वो कॉमेडी मूवी है, राइट। तो अगर आपको हेरा फेरी पसंद है तो इससे समझ में आ रहा है कि आप हंसमुख टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आपको थ्री इडियट्स पसंद आ रही है, दैट मीन्स आप इंटेलेक्चुअल, थोड़ा सा माइंड वाला काम आपको पसंद है। तो थ्री इडियट बोलते ही मुझे डिसाइड हो गया कि आप कैसे पर्सन हो, व्हाट इट। तो ये कितना इजी लगता है ना, हॉबी मतलब तो नॉर्मल हॉबी तो बताना है नहीं, हॉबी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक गोल, गोल बहुत छोटी चीज है बट बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आपको गोल को सोच समझ के बोलना है, माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट जॉब इन रेपुटेड कंपनी एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव गुड पोजीशंस वेयर आई कैन बिल्ड माय करियर एंड हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशंस टू, ठीक है, जहां पर मैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प भी कर पाऊं और अपने करियर को बिल्ड भी कर पाऊं, ठीक है। दैट्स ब्रीफ अबाउट माय सेल्फ, थैंक यू। इंट्रोडक्शन आपका तब तक चलना चाहिए जब तक सामने वाले का दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कई बार इंट्रोडक्शन में हार्डली हम 1 मिनट बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं, इसका मतलब आप अपने बारे में सिर्फ 1 मिनट बोल सकते हो, नहीं। जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा तब तक मैं बोलता रहूंगा अपने बारे में, ठीक है। और एटलीस्ट इतना कंटेंट तो आपको रटा रहना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कंटेंट 2-3 मिनट तक तो खत्म ना हो, बीच में कुछ इनबिल्ट कर दिया आपने एक्स्ट्रा, वो सब हुई, क्लियर। अच्छा, इसमें देखिए, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए। मान लीजिए आपका यहाँ पर डन हो गया, पैरामेट्रिक फैमिली एंड ऑल थ्री डिसिप्लिन, आपने बोला दैट्स कॉमर्स है। अब एक नया क्वेश्चन बन के आ गया, व्हाट्स योर फादर और मदर डू, नया क्वेश्चन बन गया था। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, पूछते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं माई स्ट्रेंथ इज आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड। मैंने गलत क्या बोला बताइए, इज। माई स्ट्रेंथ आर, 3-4 बताया ना आपने, इस तो एक के लिए है ना, ठीक है। तो माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब नया क्वेश्चन डिफाइन हो गया। माई हॉबीज या फिर योर हॉबीज, नया क्वेश्चन डेवलप हो गया। फिर शॉर्ट टर्म गोल या फिर आपका गोल, नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो देखो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया, क्लियर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आराम, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गोल, ठीक है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है आपका कैरियर गोल, ठीक है। मैंने आपको हायर कर लिया, अब आपका क्या गोल है, ठीक है। तो अब आपका गोल होना चाहिए टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माय स्किल्स एंड नॉलेज along with contributing to the growth of organizations, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था कंपनी के बारे में, उस कंपनी में अभी एक फॉरेन से ट्रेनर आया हुआ है, ठीक है, फॉरेन से ट्रेनर, उसका डेली का 2.5 लाख चार्ज है,
और वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उससे सिखवा रही है, ठीक है। उसको अलग से रहने का, खाने का, टिकट उकट जो भी फॉरेन का सब कुछ करके दिया है। तो ये कंपनी इन्वेस्ट क्यों कर रही है? आपका ग्रोथ होगा तभी तो कंपनी का ग्रोथ होगा, ठीक है। क्योंकि आप अच्छा ब्रेन के रहेंगे, होता ना कि क्या बोलते हैं, आपका ब्रेन अच्छा है तो मेरी कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि अभी आप ही लोग हैं, आप लोग आए हैं यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई किया और सिलेक्शन हुआ तो इसमें मेरा भी तो फायदा है। मैं चार लोग को बोल पाऊंगा ना कि क्या बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट इस कंपनी में प्लेस है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे मेरे पास खराब स्टूडेंट आने लगेंगे तो फिर क्या होगा, मेरे को बताने में शर्म लगेगी ना, तो वो मेरा भी लॉस है ना। तो कंपनी क्या चाहती है कि जो मेरे पास लोग आए हैं उनका ब्रेन भी डेवलप हो, ठीक है। इसी लोग अलग अलग तरीके के प्रोग्राम का भी बोलेंगे कि टूर पे लेके जाते हैं, होती बहुत चीजें हैं बट कंपनियां करती नहीं है। टूर पे लेके जाते हैं कि आप जाएं, बाहर का इन्वायरमेंट समझें, कैसे कैसे चली दुनिया। उसके अलावा हर 6 महीने पर आपको एक स्किल डेवलप कराते हैं कि ये नया सीखो, ठीक है। तो ये सब इसीलिए है, जिससे आपका ब्रेन अच्छा होगा तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आई जिसका आईक्यू अच्छा होता है उसको पिकअप करती है, क्यों? कंपनी का डेवलपमेंट ज्यादा बेटर लेवल पे होगा, ठीक है। जितने अच्छे एम्प्लॉय उतना अच्छी कंपनी, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब रोल? होता है ना कहीं से तो आपने जॉब का रोल देखा होगा। तो अब ये मत बताइए कि इंस्टाग्राम पे देखा था, ठीक है। तो समझ आ जाएगा कि आपने क्या बोलते हैं, कहाँ टाइम पास ज्यादा करते हो आप, ठीक है। ऑफिस में आने के बाद भी आप इंस्टाग्राम पे ही करोगे, ठीक, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आई सॉ दिस ओपनिंग ऑन इंडीड एंड आई फील दैट माय स्किल सेट आर वेल suited for to this position, so after that I applied on the company website। ये हो गया प्रोफेशनल क्वेश्चन कि आपने इंडीड पे देखा क्योंकि आप जॉब के लिए देख रहे थे, ठीक है। बहुत ज्यादा लिंक्डइन भी मत बोलिए, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बट कंपनी में जो काम करता है उसको कंपनी चाहती है ना चलाए, क्यों? अगर आप लिंक्डइन ज्यादा चलाते हैं तो आप बहुत जल्दी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं, क्यों? क्योंकि लिंक्डइन में दिन भर अच्छे अच्छे जॉब्स आती रहती है, ठीक है। एचआर शेयर करते रहते हैं, जो लिंक्डइन कंटिन्यू चलाता है उसको जॉब की कमी रह ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इंडीड, क्योंकि आप सीरियस थे, आप इंडीड पे जाकर सर्च किए तब आए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इंडीड एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। फिर बता सकते हैं आई गॉट लाइक आई सॉ द ओपनिंग्स ऑन द यूनिक स्किल प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैक्सिमम तो मैं ही बताऊंगा आपको, तो हमारे प्लेटफॉर्म को बता सकते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी? कोई भी किस कंपनी को क्यों ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो जान वो अच्छा होगा उस कंपनी में। तो आपको बताना है कि आई वांट टू मेक माय करियर इन टीम इंडस्ट्री एंड आई बिलीव दैट यूनिक सिविल इज हैविंग रेपुटेटेड फॉर द सेम, ठीक है। उसके बाद आई फील दैट माई स्किल्स आर वेल सुटेड फॉर दिस पोजिशन एज आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस जॉब रोल, ठीक है। मैं इस जॉब रोल से रिलेटेड बहुत से चीजों को मैं क्या बोलते हैं जानता हूँ। अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड उस कंपनी में है, तो मान लीजिए मैंने बताया कि देखो उस कंपनी में अपना एक एलुमनी है, ठीक है, तो आप उसका नाम ले सकते हो, बट याद रहे कि वो एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। पता चला वो खुद ही फ्रॉड वाला हो, ठीक है, तो आपको भी जज कैसे किया जाएगा, ठीक है। जब आप आपके 10 बदमाश फ्रेंड रहे होंगे बचपन में, तो जब आप उनके साथ चलते रहे होंगे, भले आप बड़े शरीफ हो बट आपको भी सेम कैटेगरी में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि वो एक अच्छा स्कॉलर है तो नाम लीजिए, नहीं तो चुप रहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि एज ऑल्सो माई फ्रेंड आर वर्किंग इन योर कंपनी सेट दैट कंपनी कल्चर इंक्रेज क्या, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये चीज कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद आती है। जब कभी भी इंटरव्यू देना है तो उसमें ऐसा शो करना है, ये ऐसा नहीं कि मेरे पास एक एटीट्यूड है मुझे सब आता है, ऐसा कि मुझे आता तो नहीं है ये चीज, या फिर इतना आता है, आई विल लर्न। कंपनी हमेशा लर्नर को पसंद करती है, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एम्प्लॉय हायर किया, वो एम्प्लॉय बोल रहा है कि देखिए मैं तो यही काम करूंगा, इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा, तो मुझे थोड़ा बुरा नहीं लगेगा कि कल को दूसरा काम आ गया तो मैं कौन कहाँ जाऊंगा, ठीक है। मैं किसको पसंद करूंगा, जो बोले सर इतना तो आता है, बाकी कुछ आया तो आप सिखा दोगे मैं कर लूंगा, अच्छा लगा ना सुन के, ठीक है। ऐसे ही कंपनी भी चाहती है कि एक लर्नर को हायर किया जाए, और जो देखना कभी भी जिसके पास लर्निंग कैपेसिटी रहती है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है कंपनीज में। मैं एक स्टूडेंट हिमांशु, वो 18,000 रुपए से गुड़गांव में जॉब स्टार्ट किया। गुड़गांव के हिसाब से 18,000 कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये मुश्किल से 1.5 साल पहले किया,
अभी उसकी सैलरी 42,000 है, सेम कंपनी में, ठीक है, क्वात्रा करके कंपनी है। तो उसको कैसे 42 कैसे पहुंच गया 18 से, कौन से कैलकुलेशन से? क्योंकि वो एम्प्लॉय बहुत तगड़ा था, उसको लर्निंग का इतना ज्यादा था कि अपने बैच में तो बेस्ट था ही। तो मुझे तो स्टार्टिंग में तकलीफ हुई कि यार इसको 18 क्यों मिल रहा है, क्योंकि कहता है ना कि कोई डिजर्विंग है तो लगता है इसको और मिलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा चलो क्या पता उसके नसीब में ही हो। लेकिन ज्वाइन किया और वहां पर भी अपना टैलेंट बिखेरा। यूएस की कंपनी थी, एक दो प्रोजेक्ट देखी उसकी, समझ में आ गया चला जाएगा ही कहीं और। क्योंकि डायमंड तो आदमी संभाल कर रखता है ना अपने कंपनी के लिए। तुरंत उसको ऑफर किया, डबल सैलरी, और इस बार इंक्रीमेंट करके 42 कर दिया, एक 1.5 साल के अंदर, अपने गुरुकुल बैच का है। मुझे कल ही पता चला उसके बारे में, इसलिए मुझे याद आया। और एक क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट है, उसने बताया कि सर उसकी सैलरी 42,000 हो गई। मैं कहा उसका होना तो था, ये तो फिक्स था, लेकिन इतना जल्दी होना था ये मुझे भी आइडिया नहीं था। तो ये मतलब लर्नर का ये ग्रोथ होता है। और जो एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर है, ग्रोथ कंपनी ने, बल्कि कंपनी सोचती है निकल जाओ तो ज्यादा बेटर है, गलती से हायर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई टू बी हायर, मैं आपको क्यों हायर करूँ, तो आपको क्या बताना है, वही चीज मैंने फोकस किया, लर्न, ठीक है। आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली, ठीक है, एंड आई एश्योर दैट आई विल कीप माय बेस्ट टू द कंपनी, ठीक है। आई विल नॉट ओनली वर्क इन द कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट। मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मैं आऊं 10 बजे निकल जाऊं 6 बजे। मेरा माइंडसेट ये है कि मैं सीखूं भी और आपके लिए काम भी करते जाऊं। ऐसे एम्प्लॉय तो आप चाहोगे ना अपने कंपनी में, तो जैसे आप चाहते हो वैसे बनो, ठीक है। नेक्स्ट, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, ठीक है। तो आपके अंदर क्या वीकनेस है आप खुद आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आई एम डिटेल ओरिएंटेड आप हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आपके, कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि आई नेवर से टू नो, ठीक है। तो ये भी वीकनेस है ना, लोग एक्स्ट्रा काम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपको लगता है वीकनेस, वो वीकनेस आप हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी देखना चाहती है कि आप अपकमिंग ईयर्स के बारे में क्या प्लान किए हो, क्योंकि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए देख रही है तो बोलेगी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, आप अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो। तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, आई वांट टू बिकम ए बीम मैनेजर। लेकिन ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हो, ये तो कंपनी का काम है ना डिसाइड करना। तो आपको ये नहीं बोलना, ये घिसा पिटा आंसर है तो गूगल पे डालोगे ये आएगा, ठीक है, क्योंकि सब यही बोलते हैं। आपको क्या बोलना है, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट द वर्क दैट आई एम डूइंग। जब अपने काम को अच्छा करोगे तो मैनेजर तो ऑटोमेटिक बनोगे, ठीक है। टू मेक दिस रियलिटी आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम योर कंपनी, ठीक है। तो क्या समझ आया इससे गाइस, कि लर्निंग वाला एटीट्यूड हमें कंटिन्यू शो करते रहना है, ठीक है। लास्ट है गाइस की व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। कई लोगों को लगता है कि मैंने क्या अचीव किया अभी तक, किया है आपने। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 150 लगभग करोड़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या सबके पास सिविल इंजीनियरिंग डिग्री है क्या, नहीं है। तो आप यूनिक हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो आपको बताना है कि माय बिगेस्ट अचीवमेंट वाज, राम सोच रहा है मैं तो अभी हुआ नहीं हूँ ठीक है, हो जाओगे। माय बिगेस्ट अचीवमेंट वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। और अगर आगे रिस्ट्रिक्शंस है तो हो सकता है आप टॉप 1% में आ जाएंगे, क्योंकि सबको तो डिसीजन मिलता नहीं है। अगर है तो ऐड कर दीजिए। तो समझ में आया, तो ये आपको बोलना है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गाइस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या बताना है टू, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, माय सेल्फ दिस, एंड आई एम करंटली लिविंग हियर, माय ग्रेजुएशन पास आउट ईयर दिस, एंड उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो बीच में ऐड कर दो कि ऑल्सो लाइक आई हैव डन फॉर द सॉरी, currently I'm doing my site engineering job with this organization, and my job description, my job responsibilities are दो तीन responsibility बताओ। apart from this I'm doing beam internship with Unix Civil, और आगे फिर अपना वाला लगा दो, ठीक है। तो टेम्पलेट में थोड़ा बहुत चेंजिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट, सामने वाले का रिक्वायरमेंट है स्कैन टू बी, और आपने कहीं पे बोला ही नहीं, तो ये आपने गलत कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। तुरंत फॉर्मेट में थोड़ी एडिटिंग क्या करना है, इन Revit I learn how to work in the CAD to BIM, scan to BIM and PDF to BIM। इन दैट, अब उसके अंदर कई चीजें होती हैं आगे बताऊंगा। इन दैट आई लर्न हाउ टू मैनेज द पॉइंट क्लाउड, डॉट आरसीपी फाइल, डॉट आरसीएस फाइल, जो जो आपको सामने वाले की जरूरत है सब अटैच करो यहाँ पे, तो मैच हो जाएगा ना, ठीक है। मैं आपके यहाँ गया कुक की जॉब करने के लिए, और मुझे पता चला कि आपको वेजिटेरियन खाना पसंद है, और मैंने कभी वेजिटेरियन नहीं बनाया, मैं सिर्फ नॉनवेज बनाया।
अगर मैं सिर्फ नॉनवेज की बात करूंगा तो शायद आप मुझे हायर नहीं करोगे। लेकिन मैं बोलूंगा मुझे पता है कि आपका नॉनवेज से कोई लेना देना, मैं वेज की बात करता हूँ ना, कि मैं आई कैन प्रिपेयर फॉर यू द पनीर और जो भी चीजें बनती हैं बता सकता हूँ ना, तो हायरिंग स्टार्ट इजी हो गया ना। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है यहाँ पर अबाउट कंपनी। ठीक है, अबाउट कंपनी यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है मार्केट में हमारा रेपुटेशन क्या है। ठीक है, तो आपसे कुछ फिक्स क्वेश्चन पूछेगी, व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी। ठीक है, तो आपको बताना है आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कंपनी विजन, मिशन एंड फिलोसफीज एंड कोर वैल्यूज। ठीक है, द विजन ऑफ द कंपनी इज, जो भी आपको विजन पता है विजन बता दीजिए। द मिशन ऑफ द कंपनी इज, ठीक है, उनके वेबसाइट पर सब लिखा रहता है, किसी भी वेबसाइट को डालो सर्च करोगे उसके वेबसाइट पर लिखा रहेगा उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, फिलोसफी क्या है, कोर वैल्यूज क्या है। आपने किसी वेबसाइट विजिट किया, फिलोसफी मिसिंग है, छोड़ दो, बाकी 3 पॉइंट है ना, उनको एक्सप्रेस कर दो। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर कंपनी विजन, मिशन एंड फिलोसफीज एंड कोर वैल्यूज। द कंपनी विजन इज दिस, मिशन इज दिस, फिलोसफी इज दिस, core values are, and the CEO of the company is Mr. XYZ, director of the company is Mr. XYZ. Company started in this year and ISO certified, and the company has client having, आपको जो जो वेबसाइट पे मिला है सब यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, having stage of outsourcing, headquartered in London, and in India the office is in Pune, Mumbai, Bangalore, जहाँ आपने देखा हुआ है। Services provided for mechanical, civil and architecture and BIM, CAD to BIM, point cloud to BIM, parametric families to creation, construction with any LODs, creations and walkthrough, quantity takeoff, structural services, MEP services। आप लोगों को सही सब लिखा रहेगा। यस, देखो एग्जांपल के लिए चलते हैं हम लोग। मान लीजिए अभी नील सॉफ्ट कंपनी, अब मान लीजिए आपका इंटरव्यू है इस कंपनी में, तो आप जाओगे ना इस कंपनी की वेबसाइट पर गो थ्रू करने के लिए, तो क्यों जाना है ये देखो। सबसे पहले क्या आ रहा है, अबाउट अस, हर कोई अपने बारे में बताना चाहता है, तो आपका काम है उनके बारे में जानना। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि कंपनी में कितने क्लाइंट रहे हैं, कितने साल से कंपनी स्टेब्लिश है। ठीक है, कंपनी ने फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, ये पता चल गया। सर्विसेज, हमने लास्ट में सर्विसेज ऐड किया था ना, तो सर्विसेज कहाँ है ये देखो, क्या है, स्पेशली हम लोग बीम के लिए जा रहे हैं तो बीम पर फोकस करिए। देखो बीम में क्या क्या फोकस है उनका, उनका प्रीकास्ट, मरीन इंडस्ट्री, प्लांट इंडस्ट्री, ये सारा और बीम डिजाइन ऑटोमेशन, ये इंडस्ट्री हो गया। तो आप बता सकते हो ना इसलिए कि ये काम हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कम से कम 2 घंटा उनके वेबसाइट पर लगाओ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे सामने वाले का इंटरेस्ट पता चलता है। ठीक है, कि सामने वाले ने रिसर्च किया हुआ मेरे बारे में। अब यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा हो तो पूछिए, ऑनलाइन वालों को भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा हो तो पूछिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मंडे को ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ना केवल ये पूछा जाएगा, इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ मैं आपको, व्हाट इज बीआईएम याद है, फर्स्ट क्लास बताया था। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज बीआईएम, तो आपको क्या बताना है, या तो वो वाली डिफिनेशन याद कर लीजिएगा पीपीटी वाली, या फिर ये वाली, क्या बोलना है आपको, बीआईएम इज द प्रोसेस in which we make intelligent 3D model with the help of which we extract information for further uses, बताया था ना ये। ठीक है, ये उसके बाद गाइस आपको अगर मैंने पूछ लिया कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बीआई, तो आपको बताना है there are different dimensions like 1D. 1D is for research and planning, in which we make research on existing conditions, regulations, weather, site investigations. In 2D, we create the drawings in which we produce the 2D drawing, project documentations, view and plans. In 3D, अभी 2D वाला काम हम लोग कर रहे हैं। In 3D, we do the modeling in which we do the production of 3D model, architectural, structural, MEP, render, walkthrough, point cloud, laser scans. In 4D, we do the time in which we create the class reductions, collaborations, virtual constructions, scheduling, timelining, equipment deliveries, and prefabrications. मान लीजिए पूरा नहीं याद हो पाया, इतना जरूर याद कर लेना कि 1D we do the research and planning, 2D we do the drawings, 3D we do the 3D modeling, in
4D we create the time schedulings, and in 5D we create the cost schedulings, in which we do the detailed cost estimation, material takeoff, quantity extraction, cost comparison, logistic, what if scenario, life cycle cost. ठीक है. इन 6D वी डू द बिल्डिंग परफॉर्मेंस. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बिल्डिंग कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. जिसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लीड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन. एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. अब इसके बारे में डिटेल में क्लास लूंगा मैं, अभी सिर्फ इंटरव्यू के लिए रखना है. ठीक है, सैटरडे संडे आपके पास, तो उसमें पूरा रिवाइज करना है. ठीक है, जितना बता पाओगे. फर्स्ट इंटरव्यू में कुछ डरना नहीं है, फर्स्ट इंटरव्यू एकदम इजी होगा, ज्यादातर इंट्रोडक्शन ही होगा. ठीक है, जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इंटरव्यू होगा, मतलब नेक्स्ट मंडे को जो होगा, वो थोड़ा लेवल बढ़ेगा. ठीक है, वैसे ही जैसे कल का और परसों का ऑटोकैड में डिफरेंस था, परसों इजी था, कल थोड़ा सा टफ था, ऐसे मॉक भी धीरे धीरे टफ होता है. ठीक है, तो और कोई भी डर के मारे मॉक को छोड़ेगा नहीं. ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे मॉक को छोड़ देते हैं. बिलीव करो, जितने जितने छोड़ा है अब तक मैंने उनका सिलेक्शन सुना ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो डर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं करते. कई लड़के से बोलते हैं सर मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं करता, मुझे डर लगता है कैसे परफॉर्म करना है. तो बताओ क्या कंपनी खुद से कॉल करेगी, आ जाओ भाई प्लीज आ जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, नहीं होता है. तो हमेशा अटेंड करने का प्रयास करते हैं अपना बेस्ट. ग्रीहा, ग्रीहा मतलब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. ठीक है, ये यूएस की फॉर्म है ग्रिया. जैसे हमारे यहाँ पर आईजीबीसी है, ये थर्ड पार्टी होती है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे कि हमारा यूनिक सिविल क्या है, ये आईएसओ सर्टिफाइड है. ठीक है, ऐसी कोई बिल्डिंग भी होगी ना तो आईजीबीसी सर्टिफाइड बिल्डिंग होती है. तो जब आईजीबीसी सर्टिफाइड होती है मतलब वो ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं. ट्री लगा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं बायोइनग्रेडिएंट्स के लिए जो कचड़ों का डिकम्पोज कर रहे हैं. ये सब आईजीबीसी के रूल्स हैं. इसके बारे में आगे हम क्लास लेंगे पूरा डिटेल में. अभी जस्ट एक नॉर्मल की आईजीबीसी मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. ग्रीहा मतलब ग्रीन रेटिंग, सॉरी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट. और ब्री मतलब बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिश इन्वायरमेंटल असेसमेंट मेथड. और लीड मतलब लीडरशिप एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन. ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, कहीं 6D के अंदर आता है. इसके बाद होता है कहीं 7D, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज, बी एज बिल्ड मेंटेनेंस. और उसके बाद होता है 8D, जिसमें सेफ्टी, इन विच वी डू द सेफ्टी सिक्योरिटी और इमरजेंसी प्लान. ठीक है, इमरजेंसी प्लान मतलब कल को कोई प्रॉब्लम हो गया तो फायर ब्रिगेड होना चाहिए ना आपके आसपास. ठीक है, फायर ब्रिगेड नहीं है तो आप इतना व्यवस्था रखें कि आग को बुझा सके तुरंत. ये क्या हो गया, घर में यही तक प्रॉब्लम होगी ना ज्यादातर. ठीक है, आग को बुझा सके. आप अपनी सोसाइटी को ऐसे जगह बनाए जहां पर आसपास में क्या बोलते हैं आपका हॉस्पिटल पास में है. ठीक है, क्योंकि कब को किसी को आवश्यकता पड़ी हॉस्पिटल की, ठीक है, तो नियर बाई जा सकता है ना. अभी कई ऐसे बिल्डर्स बना रहे हैं घर की जो कि सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल घर बना रहे हैं. ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि उसमें ज्यादा हाइट नहीं देना है. ठीक है, जो उनको ये, और उसके बाद क्या कर रहे हैं वहां पर एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं. ठीक है, बट ये कैटेगरी अल्ट्रा रिच वाली है. ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं नॉर्मल आदमी वो फ्लैट्स अफोर्ड नहीं करते हैं. तो अच्छे अच्छे जिनके पास पैसे हैं वो लोग करते हैं उस चीज को. ठीक है, इसके बाद है एलओडी इन बीआईएम. ठीक, लास्ट क्वेश्चन है एलओडी इन बीआईएम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एलओडी 100 मतलब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, एलओडी 200 मतलब सिस्टमेटिक डिजाइन, एलओडी 300 मतलब डिटेल डिजाइन, 350 मतलब कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, 400 मतलब फैब्रिकेशन एंड असेंबली, और 500 मतलब एज बिल्ट. तो बस इतने ही क्वेश्चंस आपको लिख के पढ़ के तैयार करना है इस वीकेंड में. क्लियर है? ठीक है, क्या पूछूंगा मैं आपसे, एलओडी, या फिर डायमेंशंस ऑफ द बीआईएम, या फिर व्हाट इज बीआईएम, या फिर इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाएगा फिक्स है. दूसरा, व्हाई शुड बी हायर यू, और बहुत किया तो कैरियर गोल या स्ट्रेंथ या वीकनेस. इसको एक बार में याद नहीं होगा. ठीक है, तो परेशान भी मत होना, कोशिश करना लिखना है इसको, क्योंकि अभी हम लोग की मेमोरी जो है धीरे धीरे वीक हो रही है, तो चीजें एग्जैक्ट याद नहीं होती. तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार लिखोगे तभी जाके अच्छे से होगा. और लास्ट में आ जाना सबसे लास्ट पेज पे संडे को, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लेना. ठीक है, यहाँ आ जाना सबसे लास्ट में, पेज नंबर 9 और 10. ये आपने कॉलेज में पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, जैसे कि ये देखो जनरल सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, किस पेज नंबर पे है, 9 नंबर पे और 10 नंबर पे.
बस 2 ही पेज है, ठीक है। बट इस 2 पेज में इतना कुछ है कि आपका पूरा बेसिक एकदम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है। जैसे कि बीम में कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, क्या पढ़ा नहीं कॉलेज में? 25 mm। कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं? 40 mm। फुटिंग में 50 mm। कॉलम में लैपिंग कितना प्रोवाइड करते हैं? 45 D। ठीक है, बीम में लैपिंग कितना प्रोवाइड करते हैं? कॉम्प्रेशन जोन में 20 टेंशन में 45 D, और स्लैब में 60 D। स्टील कितना प्रोवाइड करना चाहिए स्लैब में? 0.15 से 0.12 तक, मतलब डिफॉर्म के लिए और माइल्ड के लिए। बी में 0.2 से 4%, कॉलम में 0.8 से 6%, फुटिंग में भी स्लैब के बराबर। ठीक है, तो ये सब पढ़ा है ना कॉलेज में, उसी को रिवाइज करना है जो कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है। आप पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि आप जब बोलते हो कंपनी को कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो आपने उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया कि अब आपसे पूछ सकते हैं कि हम 20 का मिक्स क्वेश्चन बताओ। अगर आप, जिससे कोई अगर बोल रहा है कि सर क्या बोलते हैं मैंने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ है, तो मैं उससे पूछूंगा क्या कि M20 का मिक्स क्वेश्चन बताया, M15 का, ठीक है। सेंस नहीं बनता। लेकिन आपने अपने रिज्यूमे बड़ा बड़ा लिख दिया है, डिग्री पास आउट ईयर, ठीक है, तो आपने उनको बता दिया कि आप पूछिए हमसे, ठीक है। तो पूछेंगे आपसे कि M10 का मिक्स प्रपोर्शन बताओ, M15 का मिक्स प्रपोर्शन बताओ, कंप्रेसर स्ट्रेंथ किस चीज का कितना होता है बताओ। ये चीजें बार बार पढ़ने पर इसका रूल बना लो कि मुझे ये जो नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, इस नोट से बीआईएम के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस नोट से आते हैं। ये नोट्स पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये नोट्स 13 पेज का है। 50% क्वेश्चन सिर्फ इससे आते हैं। इतना खतरनाक नोट्स है ये। पूरा रटेंगे हम लोग, कैसे? एवरीडे रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिए, देखना कहीं पर सस्ते में प्रिंट आउट हो रहा होगा, तो इस नोट्स को कर लेना, ये वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। 13 पेज की पीडीएफ का आराम से सुबह उठो, एक बार पलट दो, डेली बेसिस पे रट जाएगा पूरा ये, ठीक। चलिए आप चलते हैं ऑटोकैड पे। हाँ सर, एक टॉपिक। हाँ सर, कोई भी कंपनी का रिक्रूटमेंट में एलओडी का क्या होता है? एलओडी मतलब कि कंपनी के रिक्वायरमेंट में नहीं रहता, प्रोजेक्ट में रहता है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जो होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस लेवल तक डेवलप करके देना है उस चीज को, ठीक है। जैसे कि मैं अगर तुमको बोलूं कि क्या बोलते हैं, मैंने तुमने मुझसे पूछा सर आप 4 मंथ की बिहार में क्या क्या कराएंगे, ठीक है। तो मैं एलओडी 100 लेवल पे क्या डिस्कस करूंगा, मैं बोलूंगा देखिए आपके सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि ऑटोकैड है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एबीपी है, नेविस्फर है, टेक्ला है, और उसके बाद सिविल 3D है, स्केचअप, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। इसको बोलते हैं मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। अब आपने बोला सर थोड़ा डिटेल में जानना है मुझे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि यार इसके साथ हम लोग इसमें क्या बोलते हैं जो हमारा रेबिट है इसमें हम लोग कैट टू बी आईएम करेंगे, स्कैन टू बी आईएम करेंगे, और पीडीएफ टू बी आईएम करेंगे। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं हम लोग कोई भी जो प्रोजेक्ट होगा उसका रेनफोर्समेंट में डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया एलओडी 200 पर, हमने थोड़ा और डिटेल बता दिया ना। आपने बोला सर रेबिट में क्या करेंगे, आपने पर्टिकुलर एंट्री करना चाहा, या फिर सर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, ऑटोकैड में क्या करेंगे, अब आप और डिटेल में जा रहे हो ना। इसको बोलते हैं एलओडी 300। अब मैं आपको बोलूंगा कि हम ऑटोकैड में प्लान सेक्शन एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, रेरा के बारे में पढ़ेंगे, वास्तु के बारे में पढ़ेंगे, रेविट आर्किटेक्चर में डोर वॉल फ्लोर, उसके और भी चीजें होती है, स्कोप बॉक्स होता है, सेक्शन बॉक्स होता है, और उसके अलावा रेविट स्ट्रक्चर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेल में आ रहा हूँ। इसी तरीके से प्रोजेक्ट की कितनी डिटेलिंग चाहिए आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लिखा हुआ है। एलओडी 100 में सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल बताते हैं कि पूरी मतलब दिखाते हैं कि यहाँ ये चीज होगी, नहीं वो 1D है। डायमेंशंस ऑफ द बीएम अलग है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग है, समझ गए? तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काम करना, ठीक है। आपने कहा सर एक स्कूल मुझे बनवाना है, ठीक है, और अभी सोचो कि स्कूल बनवाने के लिए अभी मेरा आपका फिक्स भी नहीं हुआ है। अब मैं पता चला 6 महीने बनाता बैठे स्कूल, फिर उसके बाद आप बोले कि सर ऐसा है मैं आपसे नहीं बनवाना चाहता हूँ, मैं इनसे बनवाना चाहता हूँ, तो मेरी कंपनी तो लॉस में चली गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है आपको हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको अच्छा लगे तो प्रोजेक्ट हमें दीजिएगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया, एलओडी 100 को मॉडल बना लिया। क्या बनाया, मॉडल नहीं बनाया, सिर्फ एक प्लेन एरिया लिया, उस एरिया में मैंने दिखाया कि देखो यहाँ पर बिल्डिंग रहेगी, यहाँ हॉस्टल रहेगा, यहाँ पर कैंटीन रहेगी, यहाँ पर लैब रहेगा, पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया हमने,
और ये भी नहीं बताया कि कितने बाई कितने का। ये तब होगा जब आप उसका पेमेंट करेंगे, क्योंकि उनको इतना रिसर्च करना पड़ेगा ना। फिर जाके स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा कि उस, जैसे कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम का गाइडलाइन क्या है कि 1000 स्क्वायर फीट का क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, जो AICTE जो अप्रूव करता है आपके कॉलेज को, वो कहता है कि आपका क्लासरूम 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए एक क्लासरूम। तो अब मैं पता चला सब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करूं, कल को आपने मना कर दिया तब। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गया, LOD 100 के अंदर आ गया। लेकिन उसके बाद जब आपने बोला कि हाँ सर मुझे कॉन्सेप्ट आपका ठीक लगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, तब आप पे करोगे, तब मैं उसको क्या करूंगा, सिस्टमेटिक डिजाइन करूंगा। सिस्टमेटिक डिजाइन में क्या करूंगा, मैं पूरा लगभग लगभग हेड वर्क दे दूंगा कि देखिए यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब मैं डायमेंशन डिफाइन कर रहा हूँ कि हॉस्टल पे क्या बोलते हैं, हॉस्टल का जो वॉशरूम होगा वो इतना बड़ा होगा, हॉस्टल का जो कमरा होगा इतना बड़ा होगा, कमरे में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। अभी मैं यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आपको फिर से पे करना पड़ता है LOD 300 तक के लिए, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो पार्ट्स में जैसे जैसे आपका पेमेंट, क्योंकि बीच में पेमेंट रुक गया अगर, तो कंपनी को तो लॉस होता है ना। क्योंकि आपके लिए तो पेमेंट है, बट कंपनी के लिए कितने बड़े उनके एम्प्लॉय भी तो होंगे। ठीक है, वो एम्प्लॉय को एंटरटेन कौन करेगा, उनका तो सैलरी बन ही रहा है ना, ऑनर क्या करेगा, फंस जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दो बार ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया, कैड वर्क हम लोगों से करा लिया, और उसके बाद क्या बोला, पसंद नहीं आया। ठीक है, पहले हम लोग इतना जानते नहीं थे इसके बारे में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चल रहा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, किससे, उसी ड्राइंग से, और हमें क्या बोल के बेवकूफ बना दिया, पसंद नहीं आया। ठीक है, एक दो बार मेरे साथ से लिंक्डइन पे हुआ कि लोगों ने रिक्वायरमेंट भेजा, अपन ने बनाया, एक दिन बनाया, उन्होंने रिवीजन दिया, दोबारा मैंने ठीक करके, मतलब जो उन्होंने बोला मैंने वो एडिट किया। अब अपने हिसाब से सब एडिट करवाते चले जा रहे हैं। तीसरी बार एडिट किया मैंने, चौथी बार वो मैसेज करते कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पसंद ही नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, तो हमको इतना प्रोफेशनल नहीं थे हम लोग। तो वो क्या बोलते हैं, फिर वो कैंसिल हो गया। बाद में पता चला कि उन्होंने लिंक्डइन पे ही अपनी वो डाला, प्रोजेक्ट का फोटो डाला कि ये क्या हो गया, नहीं मैंने नहीं किया, वो मैं से बस रिमोट पे बैठ गया। तो बाद में पता चला कि उन्होंने लिंक्डइन पे डाला कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया, मतलब उनका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पे स्टार्ट हो गया। अब हम लोगों ने रूल लगा दिया, क्या रूल लगा दिया, 50% प्रोजेक्ट के पहले आपको पे करना है और 50% बाद में। अब पसंद आता ही है। ठीक है, अब कोई नहीं कहता कि पसंद है, उसके बाद कोई कहा ही नहीं। मैंने कहा चलो देखो, एक बार ठोका खाने से सीख मिल गया कि पसंद कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद रूल भी लगा दिया, और रिवीजन। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था, लोग जब तक घर न बने तब तक चेंज करवाते थे। ठीक है, अब मतलब मैंने एक दो प्रोजेक्ट किए हुए यहाँ पर, प्रोजेक्ट उनका सब कुछ बन चुका है। अब वॉशरूम का कहते हैं कि वॉशरूम यहाँ नहीं तो मैं यहाँ रख दूं क्या। मैं कहा भाई साहब पूरा ऊपर तक जा चुका है, प्लम्बिंग जा चुकी है, मतलब पाइप तो जा चुकी है, अब तुमको चेंज करवाना है। तो वो चाह रहे थे उसी पैसे में, तुमने रूल लगाया तो वो कहे कि ठीक है वही रहने देते हैं, तो वही सही है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जितना सोचो उतना कम है। ठीक है, इसलिए बहुत प्रोफेशनल होकर आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग ऐसे रहते हैं कि बेवकूफ बनाते हैं। चलो तो हम लोग चलते हैं ऑटो कैड में। ऑटो कैड में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अ, जो हमें आज ड्राइंग्स बनानी है उनके रिलेटेड कमांड्स पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि एक कमांड आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है पढ़ना, इसका नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लाइन बोलते हैं उसको। जैसे कल आपको बार बार 45 पे लाइन खींचना पड़ रहा था, है ना, तो तकलीफ हो रही थी ना कैसे लाइन खींचो, बट अब नहीं होगा। सिर्फ यहाँ जाना है ड्रॉ टूल बार में, कंस्ट्रक्शन लाइन, इसकी शॉर्टकट की होती है XL। क्या होता है, XL। इसको लिया, इसको लेने के बाद जस्ट क्लिक करते हैं, कहीं पर भी क्लिक करो, और मतलब राइट क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर अपने का मुझे हॉरिजॉन्टल में इनफाइनाइट तक लाइन चाहिए, जस्ट क्लिक करिए। देखिए, इस लाइन का कोई अंत नहीं है, आप देखेंगे इसको खत्म ही नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, और इसी कंस्ट्रक्शन लाइन में राइट क्लिक करिए, वर्टिकल लेने से कोई अंत नहीं है। ठीक है, जब आपको लगे कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए, तो क्या करो, फिर को मार लो,
ऐसा, अपने अपने काम की चीज आपको मिल गई, ऐसा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। इसी कंस्ट्रक्शन लाइन को कल बार बार आपने देखा होगा, 45 का एंगल लेना है, 17.5 का एंगल लेना है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, राइट क्लिक करिए, एंगल 45, सिर्फ सेंटर पर रख देना है, आपको बन जाएगा। कल एक सिचुएशन था ना आपका, वो वाला जो 60 का रेडियस था और इस पे 45 का एंगल था, याद है? ठीक है, एम कैड वाले में एंगल 45। अब सिर्फ माउस को यहाँ ले जाना है, सिर्फ क्लिक नहीं करना है, यहाँ ले जाओगे माउस तो अपने आप प्रिंट करेगा ये, माउस यहाँ ले जाओगे खुद ही प्रिंट करने लगेगा। बन गया ना? ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सर अगर फ्रेशर नहीं है तो बताता हूँ, फ्रेशर नहीं है तो भी सेम ही रहेगा, थोड़ी सी चेंजिंग होगी उसमें, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन दिखाएंगे नितेश, लास्ट में डिस्कस करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन लाइन समझ आया? इसका एक और बहुत अच्छा चीज है, मान लीजिए मुझे इन दोनों लाइन के बीच की लाइन चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर बाइसेक्ट। नाम से समझ आ रहा है ना, बाइसेक्ट। क्लिक किया, राइट क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, बाइसेक्ट। और अब कुछ नहीं करना है, क्लिक, पहला लाइन, दूसरा लाइन, बन गया ना? और तो हम रखोगे तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, फिर से कैसे बाइसेक्ट करने लगे इस, यहाँ पर गए, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया या फिर एक्सेल इंटर किया, राइट क्लिक, बाइसेक्ट, सेंटर पॉइंट, पहली लाइन, दूसरी लाइन, 45 डिग्री पे आ गया। आपने कहा इन दोनों के बीच को बाइसेक्ट करना है, मतलब इन दोनों के बीच की लाइन खींचनी है, तो 45 का हाफ कितना होगा, 22.5। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया और एंगल पे क्लिक किया, और सॉरी एंगल बाइसेक्ट। अभी मैं अगर मैं स्पेस बार दाब दूं, सेम कमांड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करना, स्पेस बार यूज कर लेना है, बाइसेक्ट, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, राइट क्लिक, 22.5 पे आ गया। इन दोनों को बाइसेक्ट करना है तो क्लिक किया, राइट, और सॉरी मैंने यार वो बाइसेक्ट बोल दिया, स्पेस बार, राइट क्लिक, बाइसेक्ट, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट लाइन, सेकेंड, बन गया। अब समझ आ जाओगे बाइसेक्ट, है ना? इस तरह से बाइसेक्ट भी कर सकते हो। इसके अंदर एक और कमांड है ऑफसेट, पर वो ऑफसेट और नॉर्मल ऑफसेट एक ही काम करता है, जरूरत नहीं इसको जानने की। तो प्रोसेसर ने लिया, राइट क्लिक करोगे, देखो और ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑफसेट, बट ये ऑफसेट और ये ऑफसेट सिमिलर है, तो चाहे इसको यूज कर लो। ऑफसेट लिया, हमने कहा इसको यार मैं यहाँ से 20 आगे भेजना चाहता हूँ, जा रहा है ना? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 22। हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, जो हमें लगने वाला है उसका नाम है एरे। एरे का क्या काम है गाइस, एरे का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना एक फिक्स डिस्टेंस पे, मल्टीपल कॉपीज बनाना एक फिक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक मैंने बोला कि एक गोल्ड की सीट है, उसमें से कॉइन कट करना है, कॉइन कट करते समय, कॉइन तो गोल्ड का कॉस्टली होता है, तो वैसे ड्राइंग सेट करोगे ना कि उसकी कटिंग ज्यादा ना निकली, क्योंकि कटिंग ज्यादा निकाल दी तो वेस्टेज में चला गया ना वो, फिर मेल्ट होगा, फिर शीट बनेगी, प्रोसेसिंग में चला जाएगा। एग्जैक्ट डिस्टेंस आपका बने, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरे। कैसे यूज करते हैं आगे देखते हैं। मान लीजिए अभी आप लोगों ने पार्ले जी बिस्किट तो खाया ही होगा, बिस्किट कुछ ऐसे ही रहता है, अब छोटा हो गया। ठीक है एक दिन मैंने देखा उसको शॉप में, ठीक है, तो वो इतना छोटा सा दिख रहा था, तो मुझे लगा वो 5 रुपीज वाला है। ठीक है, उसमें देखा तो 10 रुपीज लिखा था। मैं कहे तो मतलब श्रिंक होते होते कहाँ पहुंच जा रहा है, कुछ दिन बाद तो एकदम से छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, और शायद उसके पीस नहीं बदले हैं, नंबर ऑफ पीस शायद उतने ही है, शायद मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, बट वो बहुत छोटा सा दिख रहा था। हाँ, तो मुझे लगा ये तो यार 5 वाला है कैसे, 10 और जो 2 रुपए का आता था उतना बड़ा 5 का आता है। ठीक है, तो मेरी दादी को बहुत पसंद था, मैं जब जाता हूँ तो पैकेट जो होता है ना पूरा पैकेट, वो पहले 50 रुपीज का पूरा पैकेट आता था,
क्योंकि 2 रुपए के हिसाब से मिलता था, ठीक है। अभी वो कुछ 190 का कुछ दिया, तो मैंने उससे पूछा, बताया कि भाई अभी 5 वाला 2 का हो गया है, 2 वाला गायब हो गया है, 1 वाला तो बहुत अंदर चला गया वो तो, ठीक है। पहले 1 रुपए का भी मिलता था, खाया कि नहीं, ठीक है, 1 रुपए का वाला मिलता है, 2 रुपए नहीं, एक का आता है, एक का आता है, आता था ना, ठीक है, एक का आता था। अरे वो रिक्शा वाले जो बेचारे होते थे वो बड़ा अच्छा रहता था, वो पैकेट रखे रहते थे, 1 रुपए वाला, खोला और उसको पानी पी लिया। अभी तो पता नहीं, अभी शायद एक वाला तो दिखा नहीं उसके बाद। तो गई यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो पार्ले जी के बिस्किट का मोल्ड है ये, ठीक है। आपने कहा कि मुझे 100 मोल्ड बनाने हैं, तो मैं अगर कॉपी करके बैठूं, यहाँ से कॉपी कमांड लेके क्लिक करूँ, छोटा बड़ा हो रहा है, यहाँ पर गैप बढ़ रहा है ना, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपने एरे यूज कर लिया, सेलेक्ट करिए, रेक्टेंगुलर एरे यूज कर लिया आपने, अब देखिए एक बार में इतनी कॉपी बन गए। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में कॉलेज में, है ना, तो मैट्रिक्स में क्या था, रो और कॉलम, याद है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। रो और कॉलम, तो आपने कहा मुझे कॉलम्स में 10 चाहिए, नंबर्स 10 बन गए। आपको रो में ही 10 चाहिए, तो विदाउट एनी मेहनत 100 कॉपी बन गया ना। कॉपी करते समय जाता और सेम डिस्टेंस नहीं आता, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, तुरंत बना दिया। आपने कहा सर सीट बहुत महंगी है, तो मैं चाहता हूँ इनके बीच में वेस्टेज कम हो, इनके बीच में वेस्टेज कम हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको आपने कहा बिटवीन गैपिंग जो है 150 कर दिया। 150 देखिए गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, 200 कर देते हैं, बन गया। ऊपर आपने बोला इसको भी 200 कर देते हैं, गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर दिखते भी रहेंगे आपकी कहाँ से हमको एग्जैक्ट क्या मिल जाएगा, लगभग सही हो गया ना। इस तरह से हमने कटिंग का वेस्टेज भी कम कर लिया, और एग्जैक्ट डिस्टेंस भी आ गया हमारे पार्ले जी के बिस्किट का मॉडल, डबल इंटर का तो, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देना, अगर इसको बीच में कुछ एडिट करना पड़ा, मान लीजिए 100 बना लिया आपने, फिर उन्होंने बोला कि मुझे 80 चाहिए, तो आप 20 डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिलीट करोगे तो क्या होगा, सब आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरी फैमिली है। बट इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, महाभारत में सब नहीं था, यहाँ पर एक्सप्लोर है, ठीक है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्या करता है ये, जैसे एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, अब देखो टूट गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब आपको बीच में भी कोई तोड़ना है, क्लिक कर दीजिए। किसी पर भी कोई फिलेट विलेट भी करना है जो कल सीखा था, तो तोड़ने के बाद सब हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर कमांड। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एरे, जिसमें रेक्टेंगुलर एरे पढ़ा हम लोगों ने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या ले लो, गोल्ड की कॉइन्स, अब ये कॉइन्स को लेने के बाद इनके कॉपीज थे, आपने कहा मुझे कॉलम में ही केवल चाहिए, वो भी 20 चाहिए, बन गए, ठीक है। अब आपने जो भी एडिटिंग चाहिए, के बीच में गैपिंग भी दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा इसे मुझे जो 2-3 लेवल्स पे कट करना है, वो इडली का सांचा देखा है क्या, इडली जिसमें मोल्ड इडली बनती है, लेयर रहता है ना उसमें, वैसे मुझे लेयर बनाना है। तो लेयर बनाने के लिए आप देखो क्या लिखा हुआ है, लेवल्स। तो लेवल्स में सब आप देखना, यहाँ पर अभी हल्का दिख रहा है, तो देखना थिकनेस दिखने लगेगा, जब मैं 10 लेवल्स तैयार करूंगा तो देखना क्या होता है, इन किया, थिकनेस आ गया ना, ठीक है। बट थिकनेस आपको दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि लेवल्स के बीच की गैपिंग बहुत थोड़ी है। कैसे देखेंगे इसको, टेढ़ा करना पड़ेगा, कैसे, अभी हम लोग किसमें बना रहे हैं पूरी ड्राइंग, टॉप में, इसे किसी एक आइसोमेट्रिक व्यू से देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर बने तो हैं, बट आपको दिख क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि हाइट बहुत कम है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी हाइट को बढ़ाना है, क्लिक, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बिटवीन गैपिंग 10, ये देखो बढ़ गया ना। अगर आपने इसको 50 कर दिया तो एकदम मजे से आपको दिखेगा, समझ में आ गया होगा कि लेवल्स का क्या प्रयोग है। अब वही है, किसी को भी कुछ वर्क करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए किसी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने के लिए बस क्लिक करिए, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, आगे समझ में आ रहे,
रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर आ गया तो बाकी सभी इजी है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट सबके लिए है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका दूसरा है पाथ एरे। आपने कहा कि मेरे घर का फ्रंट है ये, इस फ्रंट पे मैं चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, रेलिंग्स लग जाए। ये आपने रेलिंग लगा दिया, और ऐसे ही और ढेर ढेर सारी रेलिंग लगाओगे ना, तो कोई भी रास्ते में कोई काम करना हो, पाथ बनाना हो, तो उसके लिए पाथ एरे। कैसे? सेलेक्ट पाथ एरे, क्लिक। जैसे क्लिक किया देखो इसके बीच में कॉपी बन गई ना, ठीक है। बट वो कॉपी दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बिटवीन गैपिंग जो है वो 1 है। आप टिक कर दीजिए, दिखने लगा। आप 100 कर दीजिए, बढ़िया से दिखने लगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाथ एरे। ठीक है, अब इसमें देखोगे इसमें आइटम ब्लॉक है। ठीक है, आइटम नहीं डाल सकते आप, क्या डाल सकते हो? केवल बिटवीन गैपिंग। उससे नुकसान हो रहा है हमारा, क्या नुकसान हो रहा है? ये लास्ट वाले को जगह कम मिल रहा है, तो लास्ट वाला नहीं बन पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? ये आइटम को कैसे अनलॉक करेंगे? यहाँ पर होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। मेजर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे डिवाइड पे। देखिए जैसे मैं डिवाइड करूंगा, देखिए क्या होगा। प्रॉपर सेट हो गया ना, क्योंकि अब आप आइटम्स डाल सकते हो। गैपिंग अब अपने आप लेगा वो, सिर्फ आप बताइए कि आपने कितना रेलिंग खरीदा है। तो आपने कहा मैंने अभी रेलिंग 25 खरीदा है, या 22 खरीदा है, 22 एडजस्ट हो गया। कहाँ से? डिवाइड से। मेजर कर दोगे, फिर से ये देखो गैपिंग बन गया अपना। ठीक, अब तुम मेजर में तुमने डाल दिया 80। अब 80 के जितने बनेंगे बन जाएंगे, जो बच जाएगा उधर छोड़ देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात है समझ आया? ठीक है, इंटरनेट। इसी का तीस, अच्छा इस हर जगह यूज है, मतलब ये तो एक एग्जांपल बताया आपने। ये लिया, एक सर्किल लिया आपने, आपने कहा मुझे इस पे पाथ एरे कराना है। सेलेक्ट इट, पाथ एरे, मतलब किसी भी चीज पे आप पाथ को करा सकते हैं। क्लियर? इंटरनेट। आपके पास कोई एक लाइन है, इस लाइन पे रेक्टेंगल है, सेलेक्ट करो रेक्टेंगल को, पाथ एरे लो। ठीक है, एक चीज का सावधानी रखना है इसमें। क्या सावधानी रखना है इस, जब क्लिक करते हो पाथ एरे पे, तो आधे से इधर करना। ठीक है, अगर आपने इसे सेलेक्ट किया, एक किया, एक क्लिक किया, उल्टा बन जाएगा। हाफ के आगे क्लिक किया है मैंने। ठीक है, फिर से देखो, ये गलती अभी आप लोग से होगा। आपको क्या करना है? सेलेक्ट करके पाथ एरे, इसके आधे से अंदर। अगर आधे के इधर किए, अपोजिट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, क्लिक किया, और आधे, आधा कहाँ होगा? यहाँ होगा मिड पॉइंट अप्रॉक्स, इसके आगे कर दिया। ऐसा समझे? ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। तो हम लोगों ने पाथ एरे भी पढ़ लिया। ठीक है, वाला क्या पढ़ा हम लोगों ने? कौन सी कमांड पढ़ी? हाँ, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है कमेंट करें, आपने कौन कौन सी कमांड पढ़ी टिल नाउ। जस्ट कमेंट कर दे कमांड के नाम। कुछ लोग क्लास को लेट ज्वाइन किए हैं, आई थिंक राधिका आपने लेट ज्वाइन किया है, और भी जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, तो आपका छूट जाएगा, तो हमें पता नहीं रहेगा, हमें यही आइडिया रहेगा गाइस, हर बार शायद आपका भी लेट हुआ है, कि टाइम पे ज्वाइन करें, जिससे हमें पता रहे कि आपने टिल क्या बोलते हैं science सीखा है। एरे तो पढ़ा, एरे से पहले क्या पढ़ा था? एक्सप्लोर। और पहले क्या पढ़ा था? ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइन बताया, वेरी गुड। और एक कमांड और पढ़ा हम लोगों ने, एरे में दो टाइप के एरे पढ़ा ना हम लोगों ने, पाथ एरे और रेक्टेंगुलर एरे। अब लास्ट पढ़ने चल रहे हैं, ये आपके काम को बहुत आसान करेगा। पोलर एरे, उसका नाम अलग है, पोलर। हाँ वही, नाम अलग। मान लीजिए आपके पास, आप घर पे बैठे हैं और ये आपका डाइनिंग टेबल। क्या है? डाइनिंग टेबल। ठीक है, टेबल के सामने एक चेयर लगाया है, हेड ऑफ द फैमिली।
आपने कहा कि मुझे मेरे घर में 6 लोग हैं, सबके लिए टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ठीक है, तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद टेबल हो जाती है, तो लोड इस पे। उसके बाद पोलर एरे, जैसे पोलर एरे पर क्लिक करोगे, ठीक, एक मुझे कॉल लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया है उधर ऑफिस के लिए, तो क्या पता वही ना हो, ठीक है, तो चला जाएगा फिर। हेलो। हेलो। हाँ जी। क्लास में कॉल आपको भी नहीं उठाना है, मैं भी नहीं उठाता हूँ, पर मैं फंसा हूँ इस समय पर, क्योंकि उधर मैंने उसको बोला हुआ है आने के लिए, अगर आ गया तो वापस चला गया तो फिर मेरा काम लटक जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी मुझे गाइस क्या करना है, 4 मेंबर्स मेरे घर में है, 6 या 8 मेंबर्स हैं, सबके लिए चेयर चाहिए, तो पहले सिलेक्ट करो पोलर एरे, माउस को कहीं पर भी स्क्रॉल करो, सेंटर पॉइंट आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में घूमने लगा वो, कल वाले जो आप काम मेहनत से कर रहे थे मिरर से, अब जल्दी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ आइटम डालना है, 1 मिनट के अंदर अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद enter कर देना। आपको याद हो तो कल एक ड्राइंग आप लोगों ने बनाया था, इसमें एक सर्किल था, और इस सर्किल के ऊपर एक सर्किल था, और ये 6 थे। सिर्फ सेलेक्ट करना है, पोलर एरे करना है, क्लिक करना है, इतना ही केवल करना था, बन जाता है, कहता है ना। एक और कमांड आपको बताया था ड्राइंग, जो 60 वाला भी बना रहे थे हम लोग, 60 था रेडियस, और उस पे एक ये था कंस्ट्रक्शन लाइन गया था, एंगल कितने का, 45 का, और फिर आपको एक सर्किल लेना था, 24 रेडियस का, 12 रेडियस का, जो भी ऐसे एग्जाम ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ सेलेक्ट करना था कमांड, फिर सिर्फ सेलेक्ट करना था, एरे करना था, क्लिक, बन गया। उसके बाद सिर्फ ट्रिम कर देना था। अब बोलोगे सर आपने कल क्यों नहीं बताया था कमांड, बताओ क्यों नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था कि आपके एंगल की प्रैक्टिस नहीं होती है, आपके मिरर की प्रैक्टिस नहीं होती। हो गया ना प्रैक्टिस, एंगल में आपका हाथ साफ हो गया होगा, मिरर का हाथ साफ हो गया होगा, इसलिए हर एक चीज उचित समय पर आपको दी जाएगी। अब उसका प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको यूज करें, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने एरे पढ़ा। अच्छा, एरे में क्यों ये नहीं है, इसके पीछे भी आपको और कॉपीज चाहिए इसके, पीछे भी 3 कॉपी बनी। लेवल्स बता दिया, वही काम है लेवल्स का। हाइट चाहिए तो दे दो, फिर कहाँ से देखोगे हाइट को, है जहाँ टॉप लिखा है, ये टॉप लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ जाओगे और यहाँ पर कोई भी आइसोमेट्रिक, एस डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, ठीक है, क्लिक किया, बन गया। इसको डिलीट, इसके बेस पर ड्राइंग भी आ रही है अभी थोड़ी देर में, इसको आपको बनाना है। क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, अब मुझे फिर से एक बार एरे की प्रैक्टिस करा दूं, पोलर एरे लिया, कहीं पर भी सेंटर ले सकते हैं। आपने कहा मुझे 60 कॉपी चाहिए, ठीक है। आपको डिलीट करना है इसमें से कुछ, कैसे करेंगे, एक्सप्लोर, ठीक है, तो बोलना नहीं है, एक्सप्लोर लिया, एंटर कर दिया, डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, जो चाहिए, क्लियर। तो हम लोगों ने एरे पढ़ लिया। अब एक लास्ट कमांड हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलिप्स। इलिप्स हम लोग पढ़ेंगे, और एक कमांड आर्क थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है, जो आज हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो इलिप्स की देखिए क्या होता है, इलिप्स तो सबको पता ही है, ठीक है, इलिप्स शेप है ना। इलिप्स में 3 तरह के इलिप्स ऑपरेट होते हैं, कितने तरह के, 3। पहला है सेंटर वाला, दूसरा है एक्सिस वाला, और तीसरा है इलिप्टिकल आर्क, है। अगर हमने सेंटर वाला लिया तो क्लिक करना है, पहला, पहला डिस्टेंस इन रेडियस, ठीक है,
रेडियस में हमने 50 डाला, तो कितने का बनेगा वो? 100 का बनेगा। उसके बाद करना है इंटर, दूसरा डिस्टेंस डिस्टेंस हमने कहा दूसरा चाहिए 25, तो 25 का डबल कितना बनेगा? 50 का बनेगा। बन गया। फिर से रिपीट करो। यहाँ गए सेंटर वाला, पहला डिस्टेंस पहले क्लिक कर दीजिए, फिर पहला डिस्टेंस डाल दिए। पहला डिस्टेंस आपने डाल दिया कितना? 50। 50 रेडियस डाला तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर 100 हो जाएगा। इंटर करना है यहाँ पर, टैब नहीं है। टैब कहाँ था? रेक्टेंगल में। यहाँ पर क्या करना है? इंटर। दूसरा डिस्टेंस हमने 25 डाला, तो 25 का डबल कितना हो जाएगा? 50। तो 25 डाल दिया, ऐसा हो। इससे हमारा इलिप्स बन जाएगा। अब इलिप्स को गाइस क्या बोलते हैं? इलिप्स का ही दूसरा एक आई है, इसका नाम है एक्सिस इंट। इसमें बस थोड़ी सी एडिटिंग होती है। इसमें पहला डिस्टेंस डाया में डालते हैं, ठीक है। तो अगर डाया में डालना है इसको तो कितना वैल्यू देना पड़ेगा? अगर यही बनाना है डाया के फॉर्म में तो कितना देना पड़ेगा? 125। दूसरा डाया रेडियस, पहला डाया दूसरा रेडियस। देखो अभी कितना बड़ा बनाने के लिए 100 डाया, तो बनेगा कितने का? 100 का। इंटर, दूसरा वाला रेडियस में 25, बराबर बन गया ना? समझ आया? एक्सिस में क्या डिफरेंस रहता है? इसमें दूसरा पहला डिस्टेंस डाया में रहता है, दूसरा रेडियस में। और सेंटर वाले में क्या रहता है? दोनों ही रेडियस में रहेगा, ठीक है। और तीसरा एक और है, इसका नाम है इलिप्टिकल आर्क, जिसे आर्क का टुकड़ा बोलते हैं। लिया, क्लिक किया। इसमें भी एक्सिस की तरह होता है। एक्सिस में क्या था? पहला डाया, डाया डाल दिया 100, इंटर, दूसरा 25, बराबर बन गया ना? ठीक है। लेकिन टुकड़ा कैसे बनता है और तो आप कर लेंगे तो और अच्छे से आप देखेंगे। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ, अब मैं जहां रुक जाऊंगा वहीं पर आर्क आपका रुक रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। आप कहीं सब यहाँ रुकना है, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुकना है, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है। क्लियर? ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या? इलेप्टिकल। अच्छा, उल्टा चलोगे तो जितना चल लोगे उतना गायब हो जाएगा। सीधा में क्या है? जितना चल लोगे उतना बनेगा, उल्टा में जितना चल लोगे उतना गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल आर्क। तो कितने टाइप के हमने पढ़ा है इलिप्स? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सेंटर वाला, एक्सिस इन और इलिप्टिकल आर्क। ठीक है। सेंटर वाला ही केवल अलग था, उसमें क्या था? दोनों ही रेडियस में। और एक्सिस और इलिप्टिकल में अलग है दूसरा। बस, ठीक है। अब हमारा काम लगभग लगभग हो चुका है, थोड़ा सा और पढ़ना है हमें। वो है गाइस आर्क। आर्क इसमें 11 टाइप्स के हैं, आगे बढ़ेंगे बाकी टाइप्स। अभी सिर्फ आपको 3 पॉइंट वाला ध्यान में रखना है। इसमें कुछ होता नहीं, बस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ठीक है। दूसरा जो आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। इसमें ऑटोकैड में जो आर्क होता है ये उल्टा चलता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इसमें रेडियस बनाना है ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए आप जाएंगे स्टार्ट इन रेडियस दिया, तो स्टार्ट इसका क्या होगा? ये होगा। बट ऑटोकैड कहता है आप स्टार्ट इसको, ठीक है। इंड इसको मानो, तब मैं सीधा बनाऊंगा। अगर इसको पहले देते तो नीचे बन जाता हो, ठीक है। फिर रेडियस तुमने दे दिया 100। क्या किया हमने? उल्टा, इंड को स्टार्ट, स्टार्ट को इंड, ठीक है। और अगर आप सीधा चलते तो क्या होता? नीचे चला जाता, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। बनना चाहिए था ऊपर, बन गया नीचे। गॉट इट? अब रेडियस डाल दो 80 का। एक और आर्क की जरूरत पड़ेगी आपको ड्राइंग में आज, वही बता देता हूँ। स्टार्ट इन एंगल, क्या पड़ेगा? स्टार्ट इन एंगल, ये क्लिक किया। स्टार्ट पॉइंट क्यों उल्टा ही चलेगा ये भी, ये इन पॉइंट, ये एंगल दे दीजिए आप। 180 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए। क्लियर है? ठीक है। हैं? नहीं, उस इसमें एंगल डाला ना आपने, यहाँ पर एंगल डाला और वहां पर आपने रेडियस डाला, ठीक है। यहाँ देखो रेडियस और यहाँ पर एंगल है,
अभी ड्राइंग जब बनाओ उसमें आएगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से काम नहीं है किसी कमांड का, एक कमांड और यूज में आएगा, वो है चैम्फर, लास्ट में। चैम्फर कमांड क्या करता है? चैम्फर कमांड का इस फिलेट का ही दूसरा भाई है चैम्फर। इसके बिना कल आप बहुत मेहनत किए हैं, इसको सीखने के बाद आपको हंसी आएगी कल कितना मेहनत किया। देखो ये रेक्टेंगल है, आपको यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है। क्या करना है इसके लिए? चैम्फर कमांड यूज करना है। जैसे इस पे जाना है, ये पूछता है राइट क्लिक डिस्टेंस, क्या पूछता है? डिस्टेंस। ये बोलता है यहाँ से कितना कट करना है, हमने कहा यहाँ से 10 कट कर दो। देखो क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। पढ़ते भी जाकर तो अपने आप को बता देगा सारी चीजों को। इंटर कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। अब पहले को 10 पे काटेगा और दूसरे को 20 पे। चेक कर लो, ये देखो ये कम है ज्यादा है, ठीक है। आपने कहा यही कमांड फिर से चलानी है तो स्पेस बार भी दाब सकते हो, या फिर चैम्बर पे क्लिक करो, राइट क्लिक डिस्टेंस 20, इस बार पहला भी किया और 20 ही दूसरा वाला भी कर दिया, और फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पर अगर मल्टीपल ले लिया फिर कहानी ही बदल जाएगी। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, बराबर हो गया। तो अब काम आपका आसान हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से लिया हमने इसको, हमने कहा मुझे चारों पे चाहिए, बट इस बार चेंज ये है कि एंगल पे चाहिए, ठीक है। 45 एंगल पे ये कट हो, 45 एंगल पे ये कट हो, 45 सब 45 पे। तो उसके लिए चैम्बर पे जाइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, बस ये लास्ट है, इसके बाद कमांड की राइट क्लिक। और इसके बाद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे आप बैठे रहेंगे घर पे तो क्या मिलेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना कुछ, ठीक है। और मैक्सिमम आपका हाथ सेट हो जाएगा अगर सही से बैठ गए तो। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 4-4 घंटे भी बैठे तो 8 घंटे बैठेंगे आप, 8 घंटे के ऊपर आप प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर गाइस क्या करना है, हमें एंगल ले लेना है। अभी हमने क्या लिया था? डिस्टेंस। एंगल ले लिया। एंगल में देखो, एंगल में पूछता है कि पहले का लाइन का डिस्टेंस तो दूसरे का एंगल, देखो क्या क्या रहा है, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो हमने कहा फर्स्ट को 20 से कट करना। अब जैसे मैं इंटर करूंगा क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन, पहले लाइन से कितने एंगल पे कट करना है। तो हमने कहा मुझे 45 पे कट करके दो, और मैं चाहूँ तो मल्टीपल चला दूं, और मैं चाहूँ तो पॉलीलाइन, पॉलीलाइन से क्या होगा, एक साथ हो जाएगा, ठीक है। कल किया था ना पॉलीलाइन उसमें फिलेट में, ठीक है। तो अगर पॉलीलाइन लिया तो सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है, फुर्सत। बोलूँ सर आपने ये सब क्यों बताया। अब चलते हैं इसके रिजल्ट पे, जिसमें दिमाग आपको लगाना है, मेरा दिमाग खो गया। तो रिजल्ट में ये है कि ये हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। आज हमको बनाना है ये, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा मैंने एरे क्यों पढ़ाया, देखो ये 4 बार है, 6 बार है, एरे हो जाएगा। ऑफसेट क्यों पढ़ाया, आर्क क्यों पढ़ाया, स्टार्ट इन एंगल आ गया ना, ठीक है। 100 का एंगल यहाँ पर, ठीक है। इसको बनाना है हमें। ये इलिप्स क्यों पढ़ाया, ये डिस्टेंस आपके सामने है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने ये सब पढ़ा। और उसके बाद ये देखिए एंगल कंस्ट्रक्शन लाइन क्यों पढ़ा, क्योंकि टोपी जो है 48 के एंगल पे है, ठीक है। तो इस पे आपको दिमाग लगाना है फुट के एंगल पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये बनाएंगे, तो ये हमें बनाना है बेसिकली दूसरा। पहला ड्राइंग हमें कौन सा बनाना है, ये। और दूसरा ड्राइंग बनाना है ये, ठीक है। अब इसमें देखो मैक्सिमम चीज हमें समझ में आ गया होगा, ये क्या है, फिलेट है, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है सर्किल का, ठीक है। ये क्या है, चेम्बर है, ठीक है। सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो आपको पहला ये बनाना है, दूसरा ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलते हैं, सकता है बना लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये बनाना है और ये बनाना है, ठीक है। डोर और विंडो, इसमें बस फीट इंचेस में कन्वर्ट करना है, मैं वो दिखा देता हूँ फीट इंचेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर यू एन, डोर विंडो के लिए बता रहा हूँ, इंटर यहाँ पर कर देंगे आर्किटेक्चर, ठीक है। और यहाँ पर इंचेस,
ओके कर देंगे। अब क्या ध्यान ये देना है कि जब आप क्लिक करोगे तो पहला डिस्टेंस लिखना है 12 मान लीजिए। आगे फिट, फिट के लिए क्या करेंगे, वो इंटर के बगल में है ना ऊपर, उसमें फिट लगा। बट दूसरा डिस्टेंस जब लिखेंगे, मान लीजिए 5 लिखना है, तो उसके आगे इंचेस नहीं लिखना है, क्योंकि इंच तो ऑलरेडी सेट कर दिया है हमने। अगर आप गलती से इधर इंच लगा के बैठेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, तो क्या लिखना है, 12 फीट 5, 10 मीटर, ऐसा है। 25 फीट 13 इंटर, क्यों नहीं हो रहा है? तो कितना हो जाएगा वो, ये कितना बनेगा फिर ये, 26 फीट, ठीक है। तो ध्यान देना, ये गलती ये लोग करते हैं, फिर बोलते हैं सर आपने इंच बोला था, सेट नहीं हो रहा है ये, ठीक है, बहुत बार कॉल आता है ऐसे, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 26 फीट, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या बना लेंगे गाइस, ये वाला टेंशन बन जाएगा ये दोनों, ठीक है। एक ये पढ़ा, अभी इसके अंदर जो थिक लाइन है इसको आपको नहीं बनाना है, क्योंकि फिर नया चीज बता दूंगा तो और भी हो सकता है। तो इसको आप सिंपल लाइन बनाना है, ये थिक की जरूरत नहीं, आप सिंपल बना लेना, हम 1 मिनट बता देंगे कैसे इसको थिक करेंगे, ठीक है। एक ड्राइंग ये बन गया, एक ड्राइंग ये, मतलब टोटल 3 ड्राइंग्स ये हैं और 2 ड्राइंग्स ये हैं, बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको बनाना है, जिसमें से अभी आपको ये बनाना है, आज क्लास में ये बनाना है और ये बनाना है, ये जो रहेगा घर के लिए, ठीक है, सैटरडे संडे बना के ग्रुप में डालेंगे, क्लियर है। तो आपको 2 ही ड्राइंग बनानी है बेसिकली, क्योंकि ये दोनों ड्राइंग ही अपने आप में पर्याप्त है। और ये बना लेना तीसरा है, छोटा सा एरे करना है, ये हो गया सिविल कैट में। एम कैट में ज्यादा कुछ नहीं है, एम कैट में हम लोग पेज नंबर 1 बना ही चुके हैं, ठीक है, 2 भी बना चुके हैं, और 3 बन गया है लगभग सबका, ठीक है, 3 भी बन गया है हम लोगों का, ठीक है। इसके आगे घर पे बनाना है, बट कौन सा बनाना है, ये बनाना है 6, 6 में 2 ड्राइंग्स हैं। इसको संडे, सैटरडे को उसको बना लीजिएगा दरवाजा वाला, और संडे को ये वाला, बस, क्लियर है। इतना अगर आप बना लिए तो आप समझिए कि आप ऑटोकैड का बेसिक क्लियर कर गए। बेसिक मतलब जो पहला स्टेज होता है, लाइन चलाना, सर्किल चलाना, ये आप एकदम भूलेगा भूलेगा ही नहीं आप, ठीक है। तो ये आपको संडे को बनाना है, पेज नंबर 6, मैं लिख के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एज एन असाइनमेंट लिख दे रहा हूँ, तो भूलिएगा मत, ठीक है। ये संडे को बनाएंगे, और ये वाला सैटरडे को बनाएंगे, ठीक है, और ये वाला अभी बनाएंगे, ठीक है। और पढ़ने के लिए क्या है अपने पास, ये नोट्स का पेज नंबर 1 और 2 का बस ये है इधर का, और बाकी जो टाइम बचेगा उसको क्या करना है, सैटरडे से, देखिए ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरफ देखेंगे तभी मजा पाएंगे, ठीक है। वीकेंड्स आपके लिए एक ऐसा अवसर है कि आपको पूरा टाइम मिल गया, ठीक है, उसको उपयोग करना है। जैसे अगर मन करे घूमना उमना है, बिल्कुल घूमिएगा सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अभी फोकस करना है पढ़ने पे। चलो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए, कल के ड्राइंग में किसी कुछ पूछना हो बेशक पूछ सकता है। ऑनलाइन वाले भी लोग, किसी को भी कल के ड्राइंग में, कल की ड्राइंग हम लोग की थी कौन सी, ये थी। शाकिब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 में से किसी का जी टाइप करो नंबर, मैं बता दूँ। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। जी सर, वो पेज नंबर 3 में जो एम कैट का ड्राइंग है ना, ठीक है, उसमें सर एंगल हम 180 -35 लेंगे और फिर 180 +35 लेंगे ना। ये वाला ना, हाँ सर। नहीं, इसमें क्या है कि इसमें आपको सिर्फ ये 20 से लाइन कितने की है, 0 की है। जीरो की। जब कोई चीज 0 की हो जाएगी, 0 हम्म। या 180 जो एक ही चीज है ना, ठीक है। हम्म। तो इसमें इसका अब कितना बचा ये, 35 का हाफ, सर, 17.5, और ये भी सेवनटीन ठीक। पॉइंट फाइव ठीक है। किसी को कोई ड्राइंग बनाते समय तकलीफ आई, माधुरी या और कोई भी लोग, जिसको भी कोई ड्राइंग, बस 1 2 3 4 5 6 कर दीजिएगा, अब ये वाला मत बनवाइएगा, लेकिन इसमें से 1 2 3 4 5 6 कमेंट कर दीजिए, जो नंबर वो हम बना कर आपको दिखा दें। और सर पेज नंबर 3 में ही ऊपर वाला जो ड्राइंग है, वो हाँ, सर रेडियस जो 105 है, वो सर हाँ, 2 पॉइंट सर्कल से बनाएंगे। 2 पॉइंट सर्कल से, ठीक है। कमेंट आया हुआ 3 नंबर, 3 मतलब ये इसकी बात कर रहे हो राधिका, माइक चाहे तो ऑन कर लो, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ जी अगर सर।
ये वाली ड्राइंग की बात कर रहे हो आप बनाने के लिए? नहीं नहीं, मैंने तो क्वेश्चन नहीं किया अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके, किसी ने कमेंट किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा होगा, कोई बात नहीं। किसी को भी 1 2 3 4 5 6 नंबर ड्राइंग में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसमें मत पूछिएगा, इसमें आपको अपने से बनाना है, जो आज का है इसे आपको अपने से बनाना है। ठीक है, सोचिए कि इलिप्स कैसे दूंगा, अभी पढ़ लिया ना लोगों ने, हाफ वाला। इसको बनाने के लिए अलग से पहले बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको ट्रिम वगैरह करके, देखिए इसमें ना रेड कलर की लाइन ऐसे पोलर एरे करेंगे 10 टाइम्स। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या बोलते हैं, ये आर्क बनाएंगे, इसको एरे कर देंगे। पूरा जब बन जाएगा तो ऊपर वाला डिलीट कर देना, अंदर वाला डिलीट कर देना, फिर उसको उठा के आर्क के सेंटर पर रख देना। और ये बन गया, तो ये कैसे बनेगा, मिरर। ठीक है, ठीक है, इसको बनाना है। ये टोटी के लिए क्या करना है, यहाँ से 40 आगे आना है, 8 नीचे आना है, लिखा हुआ है तो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। 48 का फर्स्ट लाइन डाल देना है, फिर आगे का ट्रिम कर देना है। फिर बचे को थिकनेस, टोटी की थिकनेस कितनी है, 6 थी, ऊपर ऑफसेट थी, नीचे ऑफसेट, टोटी बन गई। क्लियर? तो इसको आपको खुद से बनाना है, और ये आपको घर से कल से बनाना है, और ये वाला। तो होप सो कि सब, किसी का ड्राइंग का डाउट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 में सबको क्लियर है, बोलो। 6 वाला बना दो, ठीक है, हाँ। नंबर 5 में वो बंद हो गया था, लेकिन उसका एक्चुअल वेट कैसे रखा, इसकी बात कर रहे हो? ये इसका वे है स्टार्ट, और सॉरी, 10 10 रेडियस। एक टेंजेंट यहाँ लेना है, एक टेंजेंट यहाँ लेना है, और रेडियस डाल देना 105। तो कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा ऐसे, गोला बन जाएगा। ठीक है, फिर इधर का ट्रिम कर दोगे, बचेगा कौन, ये बचेगा। ठीक है, 6 नंबर बना दो। चलिए 6 नंबर ड्राइंग बता देता हूँ, जो कि है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए गाइस सबसे पहले क्या देखना है आपको, पहला रेडियस कितने का है, 60। 60 हुआ ना, 60 80 100 रेडियस में ही आएगा ना। तो चलो, यहाँ पर क्लिक किया, अभी फिर इंचेस में कन्वर्ट कर दिया था, यू एंड मीटर। और खींच के जो आप बनाएंगे ना, उसको फोटो को ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, जिससे कि मंडे को हम लोग चेक कर सके किसने किसने बनाया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने डेसिमल कर देना है, और यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी प्रेसिजन होता है, प्रेसिजन मतलब पॉइंट, कितनी बात कितनी वैल्यू देखनी है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, मिलीमीटर्स कर दिया, जो कि है। अब आपको क्या बनाना है, 6 नंबर ड्राइंग, जिसके लिए पहला सर्किल है 60 का, दूसरा सर्किल है 80 का, और तीसरा सर्किल है 100। ओके, अब इसके बाद गैस कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, एंगल याद होगा आपको, 45 के एंगल पे है ना वो, इधर की तरफ। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर एक सर्किल है, उसका रेडियस कितना है बताओ, 24। अब देखना नहीं है आपको, मैं पूछ रहा हूँ, आप याद हुआ कि, मुझे याद है। 24, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, हो गया। अब इसको सिर्फ मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, पोलर एरे पढ़ ही लिया अभी हम लोगों ने, क्लिक किया, क्लिक कर दिया, 4 चाहिए, विद इन मिनट बन गया। बाकी चीजों को क्या करते हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये 35 का एंगल था, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, एंगल कितना, 35 का हाफ, क्योंकि 180 है तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, 17.5। इसको सेलेक्ट करो, मिरर कमांड, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, हो गया। अब आपको चेक करना है कि 35 है कि नहीं, चेक कैसे कर सकते हो गाइस, इसको पहले ट्रिम कर दो, क्योंकि अनलिमिटेड है ना, तो एंगल नहीं निकल पाएगा ऐसे। ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, अभी ट्यूसडे को जो क्लास होगी उसमें एंगल बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी जस्ट देख लो कि एंगल निकालने के लिए जो भी हम होता है एंगुलर, 35 दिखाना है मुझे, इसके लिए बस कर रहा हूँ। आगे 35, ठीक है, अब कुछ करना है नहीं।
अब इसके बाद 8 रेडियस का सर्किल लेना है, 8 रेडियस का सर्किल लिया, तो सर्किल लिया, प्लीज 8 इंटर सर्किल लिया, 8। अब इस सर्किल को 8 बाहर ऑफसेट, 8 अंदर ऑफसेट, तो ऑफसेट लिया, नहीं 8 का रेडियस है ना, मतलब वो 16 है टोटल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह 8 बाहर ऑफसेट और 8 अंदर ऑफसेट। अब इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दो, प्रिंट कमांड ले लो, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब इन सबको सेलेक्ट और फिर एरे कमांड लिया, क्लिक किया, कितना बस, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। अब आप में से कौन नहीं बनाएगा, इस कल मैंने टास्क दिया था, कोई है कि जिन्होंने बनाया नहीं? चलिए राधिका के पास लैपटॉप नहीं है, बाकी माधुरी आपने सारा बना लिया, ठीक है, तुम लोग स्टार्ट कर दो अपना प्रैक्टिस, ठीक है। हेलो सर। हेलो, चलो हाँ जी बोलो, हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। अभी ये वाला सिस्टम अभी मत चलाओ, मुझे थोड़ा सा काम भी निपटाना है, मैं बस 10 मिनट फ्री कर देता हूँ, ठीक है। हेलो सर मेरा साकिब बोलिए। मोबाइल से हैंड रेज नहीं हो रहा है सर। हेलो। कोई बात नहीं, आप क्या बोलते हैं, मैसेज कर दीजिए आप, अगर कुछ पूछना है तो। साकिब का भी हैंड रेज हुआ है, साकिब आप बताइए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कल से ही मॉर्निंग बैच में आए थे, तो सर कितना मतलब रिकॉर्डिंग हम देख ले जिससे मेरा पूरा क्लियर हो जाए अभी तक। ये सब कुछ तो कल से स्टार्ट है, जैसे कल ही से स्टार्ट हुआ। कल से स्टार्ट है ना, आज से दूसरा दिन है, ठीक, ओके ओके ठीक है। सर। तो रिकॉर्डिंग जो हो, सर जो कल रिकॉर्डिंग जो कल होगा। की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आज की रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी 3-4 बजे तक, ओके ओके। ठीक है, कल की हेलो रिकॉर्डिंग डाल सर। दिया है। हाँ जी, सर वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर बनाने में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है सर, और भाव पे भी हाथ उतना नहीं है तो ठीक है, तो कोई मैं प्रॉब्लम कोशिश नहीं किया है। सर, फर्स्ट पेज बनाया सर, तो सेकंड पेज में जो रेडियस है 25 का वो नहीं हुआ सर। आज मैं फिर से लेक्चर देखता सर, अभी थोड़ा आधा देखा, अभी मेरा एग्जाम है सर 2 तारीख को, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे, अगर आपको हाँ माउस सर। पहली बार चला रहे हैं, तो अगर आप आठ से हाँ दस घंटे टाइम नहीं देंगे तो नहीं बनेगा आपसे, सर, ठीक दूंगा है। सर मैं टाइम, अभी आज हाँ भी करता हूँ प्रैक्टिस सर। ठीक है, पहले आज कल नहीं का होगा लेक्चर तो वॉच करेंगे, देखिए मैंने ना मैक्सिमम चीजें मैं बना के दिखा दिया, ठीक है। तो आप जी जब सर। लेक्चर का सारा कमांड्स की प्रैक्टिस कर पाओगे तो ड्राइंग ऑटोमेटिक बन जाएगी, हाँ ठीक है। सर। और बैठिए आप, अगर और अगर अभी नहीं बैठे ना तो फिर चला जाएगा हाथ से। नहीं सर, करता हूँ सर मैं। और सर आज का जो लेक्चर है वो मुझे मिल जाएगा तो भी यस कोई। यस, लिंक मिल जाएगा, बट 2-2.5 घंटे लगते हैं रेंडर होने में, ओके। ठीक है, 2-2.5 घंटे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, और किसी कोई प्रश्न है? कल गाइस सबने प्रैक्टिस कर लिया था? कमेंट कर दीजिए किसका प्रैक्टिस कल नहीं हुआ, कमेंट कर दीजिए किसका कल प्रैक्टिस नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका खुद का नुकसान हो जाएगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ ग्रुप में, बट सभी लोग अपने प्रैक्टिस का फोटो भेज दीजिए। आशीष का नहीं हुआ कल, नहीं आशीष बैठिए और फटाफट करके भेजिए आप, ठीक है। आप इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं किया, इकट्ठा हो गया, अरबाज आपने कर लिया क्या? कमेंट करिए, अरबाज। अमृत आपने किया क्या प्रैक्टिस? एवरीडे प्रैक्टिस ही सब कुछ करेगा, हाँ जी यस। बताइए। यस सर, मेरा हो गया, मैंने तो भेज दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा बाकी है माधुरी, ठीक है, कीप ऑन टाइम, ठीक है। सब चीजों को टाइम पर करना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि वीकेंड्स पे कर लूंगा, वीकेंड में तो बहुत लोग कर लेंगे, बट बेटर है कि आप डेली बेसिस पे करें, ठीक है। चलिए करिए, किसी को कुछ भी डाउट आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करना है कि सर ये वाली ड्राइंग में फोटो भेजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम चीजों को तो मैं ऐसे बता दूंगा आपको, फोटो से ही सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए करिए, और किसी के बीच में कुछ डाउट है तो लेट मी नो, आई एम हियर ओनली, और ग्रुप में अपडेट करेंगे तब मैं इधर आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज मैंने किसी बच्चे के लैपटॉप से वो किया हुआ है, मेरे लैपटॉप में वो एक्सेस नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, देखते हैं क्या होगा उसका।
सभी लोग बना के ग्रुप में अपडेट करेंगे गाइस, ठीक है। बना के ग्रुप में अपडेट करिए कि सर मैंने बना लिया, ठीक है। और जिसको कुछ भी दिक्कत आ रही है मुझे कॉल करिए।